नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए फिर से रोज की तरह हम रोज आपको टाइम से प्रोवाइड कराते हैं जीके का प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट और 100 जीके के वन लाइनर। तो यहाँ पर अब ये टाइम है आपका जीके का प्रैक्टिस सेट का। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे और कई क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का लगभग एकाधिकार है स्वर्ण उत्पादन में। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो पंजाब की सीमा पर आपका उत्तरांचल स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल पंजाब की सीमा पर जो है नहीं है स्थित। ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच में है? तो ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 और से लेकर 37 डिग्री 6 तक स्थित है। उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश के लिए। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई आपका तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तेल अनुसंधान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो विशालतम रेगिस्तान आपका सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी, सहारा रेगिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट निम्न में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट जो है आपका अग्नेय शैल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय शैल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का एक परिघटना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लूटो सबसे दूर स्थित ग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्लूटो सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कुद्रेमुख निम्नलिखित में से किस लिए फेमस है? क्या मिलता है वहां पर? तो कुद्रेमुख में आपका लोह अयस्क मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, लोह अयस्क राइट आंसर हो जाएगा। आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो आइजोल आपकी मिजोरम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपका लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर बी, यूके यहाँ पर ग्रीनविच के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत का ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम होता है जीएमटी कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लस में होता है, मैंने आपको बता दिया। प्लस में कितना जीएमटी होता है भारत का टाइम, ग्रीनविच टाइम? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कावारती का किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी में जो कावारती लिखा है ना, ये किसकी राजधानी है? आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर और कावारती आपको मुझे इसका जो है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेट्टर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मेट्टर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर बांधा गया है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, क्यों प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है एक लौह अयस्क के हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क हेतु बैलाडीला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो भारत में जो है अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए, विश्व में सबसे ज्यादा अब्रक उगाया जाता है, अब्रक भारत से उत्पादन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी गैस? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। आपको कमेंट करके बताना है मुझे नाइट्रोजन गैस का कितना परसेंटेज है वायुमंडल में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मसालों का बगीचा उपनाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी केरल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मसालों का बगीचा। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो पेरियार परियोजना है वो केरल में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा पेरियार परियोजना के लिए। तमिलनाडु से जुड़े तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़े में या ठंड के मौसम में वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल जो है आपका, वहां पर जो बंगाल की खाड़ी नीचे है, तो बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान के कारण तमिलनाडु में बारिश होती है वर्षा जो है ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए फेमस है? तो टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर एक कागज उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। मरमा गांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है, तो मरमा गांव बंदरगाह से आपका जो है अयस्क, ऑप्शन नंबर डी अयस्क का निर्यात किया जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो काली मिट्टी मुख्यतः आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिंहभूम, वहां फेमस है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा कोलार गोल्ड, अरे बता ही दिया मैंने, मैं ये पूछने वाला था कोलार माइंस किस लिए फेमस है? तो कोलार जो है वो गोल्ड के लिए ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर बी कोलार गोल्ड के लिए फेमस है, यूरेनियम सिंहभूम के लिए फेमस है। नेपानगर बताइए, नेपानगर किस लिए फेमस है? चलिए ये बताइए, नेपानगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस लिए फेमस है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी राइट आंसर है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चंदन वृक्ष पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक चंदन वृक्ष जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम और तारापुर जो है आपका, कल्पक्कम और तारापुर, कल्पक्कम स्थित है आपका तमिलनाडु में, तारापुर स्थित है आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो तिरुचिरापल्ली ये बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी यहाँ पर सही आंसर है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम आपकी उच्च स्तरीय पछुआ पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय पछुआ पवने। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हीराकुंड बांध राइट आंसर है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है, ऑप्शन नंबर ए जंगलों की कटाई राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा, ऑप्शन नंबर बी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा महाद्वीपीय सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महाद्वीपीय सेल्फ राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र से जो नदी निकलती है और घाटी को काटती हुई नीचे आती है उसको केनियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए केनियन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में आने से पहले आर्य जो है कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, ऑप्शन नंबर एक कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक निम्न मृत्यु दर है, ऑप्शन नंबर बी निम्न मृत्यु दर, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं जैसे भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा और उसकी परिसंपत्तियां क्या कहलाती हैं? ये सभी, तो ये सभी आपकी कहलाएंगी प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी हम प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं, ठीक है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो है टाइबेर नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी टाइबेर नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान की बात की गई है तो पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण नहीं बोला गया, तो द्रव्यमान होता है 1/80 और आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है।
आप यहाँ पर कितने किलो, 100 किलो के हैं, ठीक है? यदि मान के चलिए, तो आपका चंद्रमा पर कितना वजन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका जो है वो स्थित है आपका उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मानसून का कारण क्या होता है? ठीक है, मानसून का कारण क्या होता है? मैं दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं। आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, डी, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है ए। डी या ए में से बताइए मानसून का कारण क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्पीड में सुपर फास्ट मैंने 50 क्वेश्चन कराए, तो दोस्तों को भी भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।